ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। हम आज डिस्कस करते हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पोर्शन को, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम बेंजीन में पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो इनके लिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता नहीं है तो फिर आप रिएक्शन के बारे में कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर लेक्चर शुरू हो जाए और ख़त्म हो जाए और आपको कुछ नया ना मिले तो इट्स मीन लेक्चर वेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, हम पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आप लोग के पास क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इसकी वर्डिंग पर अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करें तो इलेक्ट्रोफाइल मीन आप लोग पढ़ते हो अक्सर इस तरह के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रॉन, और आप लोग के पास जो फाइल होता है उसे बोला जाता है अर्ज या लव। ठीक है, मतलब वो स्पीशीज जो जिसको इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो, लव हो, मीन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। ठीक है, तो इसकी आप सिंपल डिफिनीशन क्या करते हो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज जो क्या कर सकता हो, जो आपके पास कर सकता हो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखना, ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह आप नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अच्छा, आप लोग ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और आप पढ़ते हो लिविस एसिड में भी कि आप लोग के पास लिविस एसिड क्या होता है, लिविस एसिड आप लोग के पास होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट, जो क्या कर सकता हो, विच कैन एक्सेप्ट लोन या विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हो, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो। मतलब क्या हुआ, ठीक है, लेट सपोज आप लोगों के पास क्या है, AlCl3 है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, आप लोगों के पास क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आप लोगों के पास 13 है। ठीक है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें, इसके फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में आप लोग के पास कितने आते हैं, आप लोग के पास 8, और तीसरे में कितने आते हैं, 3। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास ग्रुप नंबर 3 का है। अच्छा, अब इसके साथ क्या हुए, इसके साथ 3 क्लोरीन आप लोग के पास अटैच हुए, तो इट्स मीन कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इसके वैलेंस शेल में आप लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए, क्योंकि एवरी बॉन्ड में आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 3 बॉन्ड में कितने हुए, 6। ठीक है, अच्छा, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं, जब ये अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इट्स मीन ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये आप लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन क्या ये लिविस एसिड है, हाँ बिल्कुल, ये आप लोगों के पास लिविस एसिड भी है, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सॉरी, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो उसे हम लिविस एसिड बोलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों के पास क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है CH3 फ्री रेडिकल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करें, ये H हो गया, ये H और यहां पर डॉट हो गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। देखो, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट्स मीन ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन ये आप लोगों के पास लिविस एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि लिविस एसिड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, लिविस एसिड के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 चाहिए। तो इसी वजह से क्या बोला जाता है कि जब आपके पास क्या होता है, all Lewis acids are what, are electrophile, while all electrophile are not
अच्छा, अब यहां पर आप देखिए, देखो यहां पर all Lewis acids are electrophile while all electrophiles are not Lewis acid। ठीक है, आप लोग के पास जो all electrophile होते हैं वो Lewis acid नहीं होते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे एक हो या दो हो, ठीक है, तीन हो। लेकिन लिविस एसिड के लिए क्या चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लिविस एसिड, तो हाँ बिल्कुल ये क्या है? गलत है। लेकिन ऑल लिविस एसिड्स आप लोग के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से स्पीशीज होते हैं? वो स्पीशीज होते हैं जो आप लोग के पास क्या हो? जो आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। अच्छा, अब आप लोग के पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है वो आप लोग के पास इलेक्ट्रोफाइल है? क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन लिखूं कि ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आप लोगों के पास कैसा स्टेटमेंट है? ये आप लोगों के पास गलत स्टेटमेंट है। अगर मैं यहां पर क्या लिखूं, लेट सपोज मैं यहां पर लिखता हूं H3O+, क्या लिखता हूं? H3O+, और आपसे बोलूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, तो आप इस पर कमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई ऑर्बिटल ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट करेगा? शायद मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर किसी चीज का अर्ज हो, लव हो, तो उसे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। हाँ, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, लेकिन किस मीडियम में? ये आपके पास एक्वस मीडियम में, क्योंकि ये फिर एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ H2O एंड H+। अब देखिए यहां पर H+ आप लोगों के पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप जरा क्या करें? अपना माइंड यूज करें कि इलेक्ट्रोफाइल ये कैसा हो सकता है? इसके साथ तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो घर होना चाहिए ना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप NH4+ पर भी क्या नहीं कर सकते? कमेंट नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं होता, लेकिन एक्वस मीडियम में क्या होता है? ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ NH3 और H+। तो देखो अब इस केस में ये आप लोग के पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर आपसे जब इस संडे टेस्ट जो परसों का टेस्ट था उसमें यही क्वेश्चन आया था कि H3O+ इज डैश हाइड्रोनियम आयन, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इन एक्वस मीडियम या ऑल ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रोफाइल इन व्हाट? एक्वस मीडियम। हालांकि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, आप लोग के पास अगर मैं ये बोलूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग के पास क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग के पास क्या है? जिसे हम RMGX बोलते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए, आप लोग के पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा ऑप्शन आप लोग के पास क्या है? बी ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल। और आप लोग के पास तीसरा है बोथ। ठीक है, सी बोथ। अच्छा, आप लोग इसका अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो आप लोग के पास होता है RMGX। ओके, ये इसका नेगेटिव पार्ट, ये इसका पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। लेकिन मैग्नीशियम आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास बॉन्ड मोर देन 80% क्या होता है? आयनिक होता है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड, लेट सपोज अगर एक सोडियम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन किया, तो वो इलेक्ट्रॉन को फिर क्यों एक्सेप्ट करेगा भाई? ठीक है, तो देखो इन अवस्थी के बुक में लिखा गया है कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर मैग्नीशियम +2 में चला गया तो इट्स मीन इसने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या किया? 10 किया। अब ये वापस इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा? अगर एक चीज स्टेबल है तो वो अपने आप को क्यों अनस्टेबल करेगा? ठीक है, तो मैग्नीशियम देखो, तो अगर फिर ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो तो फिर आपके साथ बहुत आंसर ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर आप बुक में देखते हो तो क्या बोलता है कि आप लोग के पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, जिस तरह आप लोग के पास गिलमंस रिएजेंट है, ठीक है, R2CuLi, ठीक है, ये गिलमंस रिएजेंट आप लोग के पास होता है। ठीक है,
तो देखिए ये आप लोगों के पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, जिसमें मेटल का, कार्बन का डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्ड बना हो, तो उसे हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, लेकिन वो आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, तो देखो ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगा जो आप लोगों के पास क्या कर सकता हो, जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है ब्रोमोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों के पास क्या है, Cl+। ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, Br+। ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, I+। इसी तरह ठीक है, आप लोग के पास ये क्या बनता है, जब आप ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन करते हो तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब वो आप लोग फिर मैकेनिज्म में जाते हो। ठीक है, वो कर भी देंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, विच वन स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड या विच वन स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, आप लोगों को गिवन है AlF3 बीटा ऑप्शन, आप लोगों को गिवन है AlCl3, आप लोगों को चार्ली ऑप्शन गिवन है AlBr3। ठीक है, और आप लोग को डेल्टा क्वेश्चन गिवन है AlI3। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है या स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड कौन सा है। ठीक है, तो आप इस पर कैसे कमेंट कर सकते हो, देखिए यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ऐसा F यहां पर, एक F यहां पर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन्स के साथ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर क्या होते हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ विकेंट ऑर्बिटल है। जब विकेंट ऑर्बिटल है तो ये बैक बॉन्डिंग के जरिए उसके साथ क्या कर सकता है, उसके ऑर्बिटल में अपना ये लोन पेयर शिफ्ट कर सकता है, मीन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है तो इट्स मीन ये स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आपके पास अगर इसके साथ 3 लोन पेयर है तो 3 लोन पेयर तो इसमें भी है, ये भी इस तरह ही करेगा। लेकिन आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो आप लोगों के पास है ये पीरियड नंबर 3 का है, ऑलमोस्ट इनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर देखिए तो एल्यूमिनियम का ऑर्बिटल छोटा है और आयरन का ऊपर जब जाते तो देखो तो क्या इसमें ओवरलैपिंग ठीक होगा, ठीक है, ठीक नहीं होगा। जब ओवरलैपिंग ठीक नहीं होता इस मीन ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि नहीं है, तो अगर ये आपके साथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा ना। ठीक है, तो ये आप लोग के पास क्या है कि कैसे डिसाइड करोगे। अब यहां पर फ्लोरीन, और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो वो क्या करता है, अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग के पास क्या है, अगर आपसे बोले कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है तो आप लोग के पास ये है। ठीक है, अच्छा अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछिए कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो देखिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, आप लोग के पास जब डाउन द ग्रुप आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आप लोग के पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, आप इसी तरह डिसाइड कर सकते हो कि एक तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो। ठीक है, आप लोग के पास फिर ये स्ट्रेंथ हो गया कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, ये चीजें आप लोग हम इस पर बाद में आते हैं, न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं फिर हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो लिविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में क्या डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल आप लोग के पास 1 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है, 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिविस एसिड क्या बोलता है कि आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, अच्छा आप जरा इस पर आ जाइए न्यूक्लियोफाइल पर, कि न्यूक्लियोफाइल आप लोग के पास क्या होता है, क्या न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर हम इसका कंपैरिजन उसके साथ करते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल आप लोग के पास होता है, न्यूक्लियस मीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, और फाइल मीन क्या जो अर्ज हो या लवर जिसको बोला जाता है, मीन पॉजिटिव चार्ज का लवर। तो पॉजिटिव चार्ज का लवर कौन सा होता है, कौन सा स्पीशीज होता है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, विच कैन डोनेट, क्या विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो उस स्पीशीज को क्या बोला जाता है, उस स्पीशीज को बोला जाता है क्या, उस स्पीशीज को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास होता है बेस, क्या बेस।
अब बेस में भी आप लोगों के पास क्या होता है, बेस में भी आप लोगों के पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अगर आप डिफिनीशन करते हो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, आप लोग ये भी विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, दोनों के डिफिनीशन बिल्कुल सेम टू सेम है, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। यहां पर वो कंसेप्ट नहीं है जिस तरह आप वो करते हो लिविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब अगर एक करेगा तो हम उसे लिविस इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, अगर फेयर में करेंगे तो हम उसे एसिड बोलेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट है, अगर आपके पास क्या हो, लेट्स सपोज यहाँ पर आपके साथ बेस है, ठीक है, क्या है, बेस है, बेस में आप क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, मतलब उसके साथ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये नेगेटिव चार्ज किसको डोनेट करता है, डोनेट करता है कार्बन को, तो इस केस में इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर ये अपना क्या कर, ये अपना इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करता है, तो इस केस में इसको बोला जाता है बेस, ठीक है। तो देखो एक स्पेसिफिक, अगर बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, अगर बेस न्यूक्लियोफाइल बेस ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस केस में एक स्पेसिफिक नेम उसके लिए क्या होता है, यूज होता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसका एग्जांपल्स कैसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, ठीक है, क्या लेता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास होता है C+O, यहां पर OH, ठीक है, और यहां पर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन करता हूं, ये R हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आप लोग के पास R हो गया। अच्छा, ये आप लोग के पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अब यहां पर आप लोगों के पास बेस आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक स्पीशीज आ रहा है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सिस में है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है तो इस केस में इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करता है तो इस केस में इसको बोला जाता है क्या, बेस। तो यहां पर आप क्या लिखिए, यहां पर लिखिए कि एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस, एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस। आपके पास क्या होता है, एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस, बट every base is not what, is not न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आप लोगों के पास एवरी बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ठीक है। आप लोगों के पास इस केस में भी इसको बेस बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, लेकिन इस केस में एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जो आप लोगों के पास क्या है, जो आप लोगों के पास है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा, अब आप एक स्टेटमेंट नोट करिए कि आपके पास कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन वीक होगा, ठीक है, क्योंकि आप जब SN1 SN2 पढ़ते हो तो वहां पर आप लोग क्या पढ़ते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल में SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कंजुगेट बेस, क्या, कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड इज, आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, मॉडरेट, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास ए है, कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसे, ठीक है। आप लोग के पास क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास वाटर है, क्या है, वाटर है, H2O। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका कंजुगेट बेस होगा OH माइनस आयन। क्यों, क्योंकि कंजुगेट एसिड बेस में एक H का हाइड्रोजन आयन का फर्क होता है, ठीक है। अगर आप लोग क्या लेते हो, NH3 लेते हो, ठीक है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, आप लोग के पास होगा H++ NH2 माइनस। तो देखिए ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का फर्क है, ठीक है। या आप लोग क्या लेते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास है दारू, ठीक है, जिसे आप अल्कोहल बोलते हो, तो देखो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, H+ और ये RO माइनस। तो देखो ये इसका कंजुगेट बेस है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। यहाँ पर पता नहीं किसने एक ने ऐसे बोला था कि H2SO4 और क्या आप लोग के पास SO4-2
आप लोगों के पास ये कंजुगेट एसिड बेस है नहीं, क्योंकि इनमें 2 प्रोटॉन का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए कंजुगेट एसिड बेस में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये भी आप लोगों के पास एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी आप लोगों के पास एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग है और ये आप लोगों के पास क्या है, वीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर तो है, यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर आपके साथ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया तो इट्स मीन कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो ये अब इलेक्ट्रोफाइल पर क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, यहां पर भी है, लेकिन इसके कंजुगेट बेस पर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब ये क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल पर फास्ट अटैक करेगा इससे ज्यादा। तो ये देखिए, इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो और ये, तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आपके साथ ये क्या है, ये आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग के पास ये है कि अगर एक आप लोग के पास H2O हो और एक OH माइनस आयन हो, ठीक है, और यहां पर आप लोग के पास H प्लस आ रहा हो, तो अटैक कौन करेगा, पहले अटैक, फास्ट अटैक ये करेगा, ठीक है। अगर इसने गलती से भी अटैक किया तो ये इसका दजिया उड़ा देगा। वो आपने सुना नहीं है कि ऐसे वानी बोलिए जिम के झगड़ा हुए, पर उससे ना बोलिए जो तुझसे तगड़ा हुए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अगर यहां पर आप लोगों के पास H प्लस आ रहा हो तो देखो अटैक ये करेगा, इसके मतलब ये फास्ट अटैक करेगा, इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर कौन अटैक करेगा, यहां पर ये फास्ट अटैक करेगा इससे। जब आप SN1 और SN2 पढ़ते हो तो वहां पर SN1 में आप वीक न्यूक्लियोफाइल H2O यूज करते हो कि नहीं, और जब SN2 पढ़ते हो तो वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हो कि नहीं करते। तो यही मतलब, अगर आपने क्या वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करना है तो कंजुगेट बेस का उसका एसिड यूज करिए, क्योंकि वो आप लोग के पास उसके मुताबिक क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, आप लोग के पास एक NH3 है, ठीक है, NH3 है, इसका कंजुगेट बेस क्या है, NH2 माइनस, ठीक है। इसका कंजुगेट बेस क्या है, इसका कंजुगेट बेस है NH-2, और इसका क्या है, इसका है N-3। तो देखो ये दोनों क्या है, इससे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये है, और इसका कंजुगेट बेस ये है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर मैं इसको ऑप्शन नंबर A, इसको B, इसको C और इसको D दूं और आपसे बोलूं कि विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, आप इसमें सेलेक्ट करोगे ऑप्शन नंबर डेल्टा, मतलब N3 माइनस, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग के पास क्या है, आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि इसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास में ऑप्शन नंबर प्रोटिक मीडियम में हम बात करते हैं, ठीक है। कौन से मीडियम में, प्रोटिक मीडियम में, वो मीडियम जिसमें हम वाटर इज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, या हम जिसमें हाइड्रोजन हो, एक्टिव कंपाउंड हो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास क्या है, ऑप्शन नंबर A है F माइनस, ठीक है। आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर B है Cl माइनस, C है Br माइनस, ठीक है, और आप लोगों के पास D है I माइनस। विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, ठीक है। इनमें से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और ये आप लोग के पास क्या होता है, ये आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन ये बात याद रखना, ये हम पोलर प्रोटिक मीडियम की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जिसमें वाटर इज अ सॉल्वेंट यूज हुआ हो या जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड हो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है, कार्बन पर अटैक करता है, और बेस किस पर अटैक करता है, हाइड्रोजन पर अटैक करता है। तो अगर आपके पास कार्बन है तो कार्बन VIP होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जब इसके इर्द गिर्द बल्कि ग्रुप्स होते हैं तो देखो अब इसके साथ ऐसा न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाना चाहिए जिसके साइज छोटा हो, जिसका साइज छोटा हो। तो साइज तो इसका छोटा है तो इसको इजीली जाना चाहिए, ये क्यों जाता है, क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है। जब साइज छोटा है तो इसका हाइड्रेशन क्या हो जाता है, हाइड्रेशन इसका ज्यादा होता है। इसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं,
सराउंड कर जाते हैं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर जाते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, अब इसको वहां पर जाने के लिए अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल को भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका साइज छोटा है तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है। अब जब इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया तो इसमें इसका साइज बढ़ गया। अब ये यहाँ पर कैसा जाएगा जी, कार्बन तक तो पहुंचना है क्योंकि इस पर अटैक करना है, लेकिन आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका हाइड्रेशन क्या होता है, कम होता है। जब हाइड्रेशन कम होता है मतलब इसके इर्द गिर्द थोड़े से मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इजीली जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं जा सकता, तो यहां पर ये इज अ बेस काम करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से इलिमिनेशन करेगा। यह बात याद रखना जब आप E1 E2 पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये पोलर प्रोटिक मीडियम में आपसे के पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो ये है, फिर क्या है, यहां पर आप लोग के पास Br माइनस है, ठीक है, फिर क्या है, आप लोग के पास Cl माइनस है, और फिर क्या है, F माइनस है, ठीक है। लेकिन अगर किस मीडियम की बात करें, अगर मीडियम की बात करें एप्रोटिक की, मतलब वाटर वहां पर जो सॉल्वेंट यूज ना हुआ हो या वहां पर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड ना हो, तो फिर आपके पास छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का होगा कि नहीं। तो अब फिर ये इजीली अटैक कर सकता है कि कार्बन पर के नहीं, तो ये करेगा। तो फिर आप लोग के पास एप्रोटिक मीडियम में, अगर आपके पास मीडियम क्या हो, एप्रोटिक हो, ठीक है, तो ये भी याद रखना, एप्रोटिक मीडियम में आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास होता है F माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, किससे, Cl माइनस से, और यहाँ पर आप लोग के पास क्या होता है, Br माइनस, और फिर क्या होता है, I माइनस, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्यों, क्योंकि ये किससे आता है, वीक एसिड से, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। या इसका और भी कंसेप्ट होता है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब अवेलेबल करा सकता है, ये इजीली डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोगों के पास हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जब आप क्या करते हो, जब आप प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड करते हो, ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आप अल्कोहल्स को किसके साथ रिएक्ट करते हो, PCl3 के साथ, एक मेथड है, ठीक है। तो उसमें आपके पास अल्कोहल क्या एक्ट करता है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अल्कोहल क्या है उस रिएक्शन में, एसिड है कि बेस है। शाबाश, आप जल्दी, अगर मैक्सिमम तो यहाँ स्टूडेंट्स इनएक्टिव है, अगर बाद में भी देखना चाहते हो तो फिर आप आंसर करें, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास है अल्कोहल। जब आप अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हो, ठीक है, यहाँ पर R है, और इसका हम रिएक्शन करते हैं PCl3 के साथ, ठीक है, किसके साथ, PCl3 के साथ। तो देखो यहाँ पर इसके साथ वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके साथ लोन पेयर, तो ये इसको डोनेट करता है। अगर आप मैकेनिज्म में इसकी तरफ चले जाए तो जो लोन पेयर डोनेट करे उसे हम बेस बोलते हैं कि नहीं। तो देखो इस केस में आप लोग के पास ये क्या है, बेस है, और PCl3 क्या है, PCl3 आप लोग के पास एसिड होता है, ठीक है। तो एवरी बेस इज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस केस में अल्कोहल आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जब आप नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हो, क्या करते हो, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हो, तो वहां पर आप लोगों के पास क्या होता है, वहां पर नाइट्रिक एसिड क्या होता है, शाबाश, वो एसिड होता है कि बेस होता है। तो आप इस पर कैसे, अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग के पास ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O। अगर आप H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या होता है O, और यहाँ पर H, ठीक है। अच्छा, HNO3 आप लोग के पास कैसा होता है, वो ऐसा होता है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव, और यहाँ पर OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करता है। जब इस पर अटैक करता है तो ये यहाँ से चला जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है, और ये यहाँ पर प्लस आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया कि नहीं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, बेस होता है, और जो डोनेट करे वो क्या होता है, वो एसिड होता है। तो देखो आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि इस रिएक्शन में शाबाश नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में नाइट्रिक एसिड जब क्या होता है, एज अ बेस काम करता है, ठीक है। तो दुनिया में कोई चीज एसिड बेस नहीं होता, ये बात याद रखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्कोहल एसिड है कि बेस है, तो आप कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास अल्कोहल एसिड है, लेकिन वाटर के निस्बत में, PCl3 के निस्बत में क्या था, बेस था, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि HCl एसिड है कि बेस है, आप कमेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि HCl वाटर के मुताबिक तो एसिड है,
लेकिन H2SO4 के मुताबिक क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव टर्म्स है जो यूज होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ये एसिड, अब अल्कोहल तो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो आपको अगर मैं बोलूँ एसिड है तो आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि अल्कोहल एसिड है लेकिन वाटर के निस्बत में, ठीक है। वो किसके निस्बत में, PCl3 के निस्बत में, H2SO4 के निस्बत में क्या है, बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग, फिर यहाँ पर ये मैकेनिज्म होता है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और ये यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, N डबल बॉन्ड O। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं। फिर इस पर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जो बेंजीन है वो अटैक करता है, ठीक है। तो बेंजीन देखो, हाँ, हमसे ये एग्जांपल्स हमने नहीं किए। आप लोगों के पास कौन से होते हैं न्यूक्लियोफाइल जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपके पास जो अल्कीन है वो भी आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल है, आप लोगों के पास जो अल्काइन है वो भी आप लोगों के पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और आप लोगों के पास जो बेंजीन है वो आप लोगों के पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसी वजह से तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, ठीक है। तो यही आप लोग के पास क्या है, हम जब पढ़ते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो, ठीक है। और आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं जो आपके पास क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, SN1 में क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर टर्शियरी कार्बोकेटाइन आप लोग के पास वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये बात याद रखना। प्राइमरी कार्बोकेटाइन आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं। ये बात याद रखना, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज कंसिडर करूँ, आप लोग के पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। तो आप लोग के पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन में क्या होते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन के साथ, ठीक है। या 3 कार्बन अगर आप लेते हो, यहाँ पर C, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर भी आप लोग इस तरह करें। यहाँ पर तो खैर असल में होता है हाइपर कंजुगेशन, लेकिन इस असल में इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से समझिए कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है। देखो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव मतलब पॉइंट पोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आप लोग के पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे 3 ग्रुप है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसकी वजह से भी नेगेटिव। तो देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव कार्बन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, मतलब शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द। तो इसकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी। मतलब अब ये उतना क्या है, भूखा नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर वीक क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है, या जो आप एक पास यहाँ पर सबके सब हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, यहाँ पर तो मतलब इतना कुछ नहीं है जो इसको इंडक्टिव इफेक्ट शो करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, ठीक है। तो खैर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बाद में अगर आप एक्टिव हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जी, आप कोई वो हो तो आप फिर बात कमेंट में बताइए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर करें, ठीक है। जी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लेट सपोज आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास एक थाइवोल है, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ROH है, ठीक है, और एक RSH है। इसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है या स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, शाबाश जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर आप लोग के पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बात याद रखना, क्यों, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस क्या होता है, स्टेबल होता है। आप जब ये क्या होता है, आपके पास RH जब डिसोसिएट होते हैं तो ये आपको R और S माइनस देता है। देखो इसका साइज बड़ा है तो ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख सकता है, तो ये वापस पॉजिटिव पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये क्या करता है, ROH जब ये डिसोसिएट होता है तो RO नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है, ठीक है।
जब ये छोटा है मतलब तो ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता। जब नहीं रख सकता तो ये वापस इस पर अटैक करेगा कि नहीं। तो अब आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ? शाबाश, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये इजीली क्या कर सकता है, इसका मतलब ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को इजीली प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रांग होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जब आते हो तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि जब जो सबसे नीचे होता है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास फ्लोरीन F- है और I- है, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन जब आप क्रॉस द पीरियड जाते हो, ठीक है, लेट सपोज आप लोग के पास क्या है, CH3- है। ठीक है, आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास NH2- है, और आप लोग के पास क्या है, O2- है। ठीक है, और आप लोग के पास क्या है, F- है। तो यहाँ पर आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, और ये आप लोग के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। क्यों? क्योंकि इस साइज पर तो कोई डिपेंड नहीं करता। इसके क्या है, ये आपके पास मतलब इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसके निस्बत में, तो इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। जब स्टेबल नहीं होता तो ये क्या करेगा, इसे जल्दी डोनेट करेगा। ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख सकता है, ये भी रख सकता है, लेकिन ये फिर बिल्कुल नहीं रख सकता। ठीक है, ये नहीं रख सकता, फिर ये नहीं रख सकता, फिर ये नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, इसका साइज छोटा है, तो ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके मुकाबले में इससे कम रखेगा, और फिर ये सबसे कम नेगेटिव चार्ज अपने आप रख सकता है, तो यह फास्ट अटैक करेगा, ये कम, ये फिर उससे कम हो, फिर ये सबसे कम। ठीक है, तो इसी वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और वीक कौन सा हो। ठीक है, ओके, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप बताइए। थैंक यू, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आंसर करेंगे, जो बाद में भी देखता है। ठीक है, सो थैंक यू, बाय।